Hello everyone, welcome to your own channel Calculus with IJ. This is Inderveer Jolly and you will get the best content on this channel. तो हम मेट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स की जो PYQ सीरीज में उसके MCQ कर रहे हैं। तो जितने भी MCQ 2024 के बोर्ड एग्जाम में CBSE ने पूछे थे वो सारे MCQ हम कवर कर रहे हैं। और ये MCQs में क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, तो इसीलिए इन सबको करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम होते हैं तो बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स के MCQ पूछे जाते हैं, तो उसमें छोटे छोटे बेसिक्स, छोटे छोटे ट्रिक्स, छोटे छोटे जो फॉर्मूलाज होते हैं, शॉर्ट फॉर्मूलाज, वो सब अप्लाई होते हैं। तो इनसे हमारे वो सारे क्वेश्चंस की रिवीजन हो जाएगी। तो ये हमारे MCQ वीडियोस का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने 30 क्वेश्चंस कवर किए थे, तो बाकी के MCQ आज हम कवर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स गिवन है, इट इज इन्वर्टेबल, तो वैल्यू ऑफ लैम्डा क्या होनी चाहिए। मैट्रिक्स कब इन्वर्टेबल होता है? व्हेन इट इज नॉन सिंगुलर। तो फॉर इनवर्स टू एग्जिस्ट, डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये नॉन सिंगुलर होता है। सिंगुलर होने के लिए डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0 होता है। अगर ये नॉन सिंगुलर होता है तो डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 होता है, और उसी केस में जो मैट्रिक्स उसका इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 2 - 1 1, लैम्डा 2 0, 1 - 2 3, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर लेते हैं, तो ये आएगा 6 + 1 3 लैम्डा +1 इंटू यहाँ पे -2 लैम्डा -2 इज नॉट इक्वल टू 0। 3 लैम्डा और -2 लैम्डा हो गया लैम्डा, यहाँ पे हो गया 12, 12 - 2 इज 10, तो लैम्डा + 10 इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -10। लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स होता है इसके सारे एंट्रीज जो होती हैं दे आर रियल नंबर्स, तो उसमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है लैम्डा की एक्सेप्ट -10। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, A गिवन है, B गिवन है, वैल्यू ऑफ x फॉर विच A² इज इक्वल टू B। सबसे पहले हम A² निकाल लेते हैं, तो A² होगा x0 1 1 इंटू x0 1 1 इज इक्वल टू B के इक्वल है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं A11 एलिमेंट के लिए, तो x² + 0 हो जाएगा। फिर इसको इससे करेंगे, x इंटू 0 इज 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो x + 1 आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम सिर्फ यहाँ से x की वैल्यू निकाल के नहीं छोड़ देंगे। जैसे x² इज इक्वल टू 4 आया ना, जब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर किया तो x की वैल्यू +-2 आएगी, तो इसको देख के ये आंसर नहीं लिख देना, क्योंकि यहाँ पे x का एक और टर्म है, इसको भी कंपेयर करके देखना है, जो दोनों की कॉमन वैल्यू है वही लेनी है। तो x की वैल्यू आएगी -2। इसमें भी दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 2 आ रही है, एक -2, और इसमें x इज इक्वल टू -2, तो हमारा आंसर होगा x इज इक्वल टू -2 विच इज ऑप्शन A। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, fx हमें गिवन है, p इज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ p फॉर विच f'0 इज इक्वल टू 1। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो CBSE ने डाला है। मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स तो बहुत देर से NCERT में भी एक क्वेश्चन है, बट कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा नहीं गया। तो इसमें डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं? सबसे पहले f' निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट का, जैसे ये दो रोज हैं इसमें, तो इसमें हम पहले फर्स्ट रो का डेरिवेटिव लेंगे और सेकेंड रो को एज इट इज रखेंगे, फिर प्लस फर्स्ट रो को एज इट इज रखेंगे और सेकेंड रो का डेरिवेटिव लेंगे। तो पहले फर्स्ट रो का डेरिवेटिव x² का हो जाएगा 2x sin x का cos x, और जो सेकेंड वाली रो वो एज इट इज, प्लस अब जो फर्स्ट वाली रो है वो एज इट इज रखेंगे और सेकेंड वाली रो का डेरिवेटिव लेंगे, तो ये 0 एंड p क्योंकि कांस्टेंट है ना तो 0 होगा, -1 का भी 0 होगा,
वैसे भी अगर एक इसका जो रो है 0 आ जाती है तो ये डिटर्मिनेंट 0 ही होगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर लिखना है तो लिख भी सकते हो। तो एफ डैश 0 निकालना है ना, एफ डैश 0 एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, कॉस 0 होता है 1, पी -1 प्लस ये तो फिर भी x को जब 0 पुट करेंगे सब कुछ 0 ही हो जाएगा, तो आंसर इसका जो है ये डिटर्मिनेंट हो गया 0। तो एफ डैश 0 की वैल्यू 1 है। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0 माइनस पी। तो क्योंकि एफ डैश 0 इज़ 1 तो माइनस पी की वैल्यू जो होगी वो होगी 1, तो पी की वैल्यू आएगी -1 विच इज़ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गिवन है वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ये तो वैसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो दिस इज इक्वल टू 1 0 0 1, मतलब कॉज एक्स भी 1 होगा, किसी से भी ले लो, और साइन एक्स कॉज एक्स 1 होगा और साइन एक्स 0 होगा। साइन एक्स 0 कब होता है, जब x होता है 0, एंड कॉज एक्स 1 कब होता है, जब x होता है 0। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, वैल्यू ऑफ x जो निकालनी थी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, और जो ऊपर नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होते हैं। रिफ्लेक्शन मतलब नेगेटिव होते हैं। तो ये देखो यहाँ 3 है तो ये -3 होगा, ये 5 है तो यहाँ पे -5 होगा, मतलब a इज़ -5, और ये b है तो b -7 का नेगेटिव होगा, मतलब साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 7। तो a इज इक्वल टू -5, b इज इक्वल टू 7 विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो डिटर्मिनेंट इक्वल गिवन है, वैल्यू ऑफ x हमें फाइंड आउट करनी है। इसको एक्सपैंड करते हैं, x+2 इंटू x+3 पहले करेंगे तो वो आएगा x² + 5x + 6, फिर माइनस साइन, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, x-2 इंटू x-4 विच इज़ x² - 6x + 8, और इसको एक्सपैंड करेंगे 6 इंटू 3 18 -1 इंटू -2 इज -2। इसको जब ओपन करेंगे x² + 5x + 6 माइनस x² + 6x - 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे 18 + 2 20 हो जाएगा, x² कैंसिल हो गया, 6 + 5 इज 11x, 11x - 2 इज इक्वल टू 20, 11x हो जाएगा 22, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गिवन है कि दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस इंटू एक्स, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको इस फॉर्म में ले लो, इसको a ले लो, ax इज इक्वल टू b, तो ax इज इक्वल टू b फॉर्म में ले लो, x हो जाएगा, जब हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे a इनवर्स के साथ तो x हो जाएगा a इनवर्स इंटू b। दैट मीन्स बेसिकली हमें a इनवर्स निकालना है। अब देखो a है 1 2 3 1, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा 1 - 6 विच इज़ -5, नॉट 0 है तो a इज़ इन्वर्टिबल। एडजॉइंट a का शॉर्टकट से निकालेंगे, शॉर्टकट से कैसे होता है, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हो, तो ये तो वैसे भी सेम है तो इंटरचेंज होके भी सेम रहेगा, और इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं तो -2 -3। अब a इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a, तो ये हो जाएगा -1/5, एडजॉइंट a इज दिस। अब देखो a इनवर्स x जो है a इनवर्स b है, a इनवर्स है -1/5, 1 - 2 -3 1 इंटू b, b इज 8 14 9 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1/5, ये 8 -18 -10, यहाँ पे 14 -14 0 हो जाएगा, -24 + 9 -15 हो जाएगा, -42 + 7 -35 हो जाएगा। माइनस साइन मतलब -5 से डिवाइड कर देते हैं सबको, तो ये 2 0 3
7 आएगा. सो दिस इज x 2037. सो दिस इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स के हैं 36 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स इसके क्या क्या हो सकते हैं. 1 से स्टार्ट किया करो. 1 इंटू 36, तो इसका उल्टा भी ले लिया करो, 36 इंटू 1. अब 2 से स्टार्ट करो. 2 इंटू 18 और इसका रिवर्स ऑर्डर 18 इंटू 2. अब 3 से करो तो 3 इंटू 12 और 12 इंटू 3. अब 4 से करोगे तो 4 इंटू 9, 9 इंटू 4. 5 से तो कुछ स्प्लिट नहीं होगा, बट 6 से हो जाएगा, 6 इंटू 6 हो जाएगा. आगे जो है 7 से भी नहीं होगा. 8 ऑनवर्ड्स, 8 से भी नहीं होगा. 9 ऑनवर्ड्स हम ले चुके हैं, ये 9 से लिया था ना, तो इसके पिछले भी कवर हो गए होंगे. तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो आंसर इज ऑप्शन डी. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये दो मैट्रिसेस इक्वल गिवन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर हम कंपेयर करें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो x प्लस वाई इज 6 एंड एक्स वाई की वैल्यू होगी 8. यहाँ से जो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 24 कॉमन ले लो. अंदर आएगा 1/x प्लस 1/y. जब हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा x प्लस वाई, नीचे एक्स वाई. एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 6, एक्स वाई की वैल्यू है 8. 8 इंटू 3 इज 24, 6 इंटू 3 इज 18. सो आंसर इज 18, विच इज ऑप्शन डी. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो दिस इंटू दिस, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस साइन दिस इंटू दिस. सो दिस इज x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ये a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, विच इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब. तो एक्स क्यूब प्लस 1 हो जाएगा माइनस दिस इज a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, विच इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब. तो एक्स क्यूब माइनस 1. सो एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब कैंसिल हो गया. आंसर इज 2, विच इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a and b are two non-zero square matrices of same order such that a plus b whole square is a square plus b square. CBSE ने कोई भी कॉन्सेप्ट स्किप नहीं किया. जितने छोटे छोटे पॉइंट्स बुक में गिवन है, सभी पॉइंट्स पे बेस टेस्ट किया है. तो a प्लस बी होल स्क्वायर कैसे होता है, मतलब ये नहीं होगा. मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करेंगे, दिस इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके इक्वल नहीं होता, क्योंकि मैट्रिसेस है ना, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव. इसका आंसर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी. जब हम a को a से करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, a को b से करेंगे तो ab आएगा, बट जब b को a से करेंगे तो ba आएगा, और b को b से करेंगे तो b स्क्वायर आएगा. हमारे आंसर में हमें चाहिए a स्क्वायर बी स्क्वायर. दैट मीन्स ये दोनों आपस में कैंसिल होने चाहिए. तो ऑप्शंस देखते हैं. ए बी ज़ीरो से कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि अगर ए बी ज़ीरो है तो ज़रूरी नहीं है कि बी ए भी ज़ीरो होगा. ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए से हो जाएगा, क्योंकि अगर ए बी जो है माइनस बी ए होगा तो उस केस में माइनस बी एंड बी ए कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ये होगा ऑप्शन बी. सी में भी देख लेते हैं. बी ए इक्वल टू ज़ीरो से भी कुछ नहीं होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी ए से 2ab या 2ba वाली टर्म आ जाएगी. तो इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का है. मैट्रिक्स गिवन है, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स टू 2 to 4. तो बेसिकली हमें डिटर्मिनेंट ए पहले देखना है. पहले ना डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं. 1 से एक्सपैंड कर लेते हैं, तो ये आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. रो 1 से एक्सपैंड कर रही हूँ मैं, माइनस कॉस थीटा, तो ये आएगा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, 0 हो जाएगा. प्लस 1 से कर रही हूँ, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, एक और माइनस होता है, और ऑलरेडी प्रोडक्ट इज नेगेटिव और साइन हम वैसे भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो प्लस 1 हो जाएगा.
तो ये हो गया, ये टर्म तो जीरो हो गई, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। 0 to 2 पाई में थीटा की जो वैल्यू होती है, जैसे कॉस थीटा 0, कॉस 0 इज 1, और इसी तरह कॉस बीच में पाई बाय 2 आएगा विच इज 0, तो इसकी वैल्यू 1 एंड -1 के बीच में ही रहती है। तो कॉस थीटा की वैल्यू फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू 0 to 2 पाई, कॉस थीटा की वैल्यू होगी -1 एंड 1 के बीच में। पर जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में नेगेटिव साइन तो आएगा ही नहीं, तो सारा नेगेटिव वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 0 एंड 1 के बीच में। अब हमें ये वाला एक्सप्रेशन निकालना है, तो सब में 1 ऐड कर देते हैं। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 1 1, और यहाँ पे 2 हो जाएगा 1 एंड 2 के बीच में। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड 4 के बीच में। मतलब ये जो क्वेश्चन में लिखा है ना, तो ये तो डिटर्मिनेंट ए था, तो इसकी वैल्यू 2 एंड 4 के बीच में लाई करती है। सो दिस इज ट्रू। ठीक है, तो ये तो ट्रू है। अब रीजन है cos थीटा बिलोंग्स टू -1 to 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू 0 to 2 पाई। हमने वही तो यूज किया है कि -1 to 1 के बीच में लाई करता है, उसी को तो यूज करके प्रूव किया है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो आंसर होगा ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Aij and capital Aij represent ijth element and its cofactor of this matrix respectively, value of this क्या होगी? अब देखो इसके पीछे वाला कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर हमें एक मैट्रिक्स गिवन होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये वाला मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो जो वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स होती है, तो इसकी वैल्यू जब हम सपोजिंग फर्स्ट रो से एक्सपैंड करते हैं, तो A11 के साथ इसी का कोफैक्टर लेंगे, A12 के साथ इसी का कोफैक्टर लेंगे, और A13 के साथ इसी का कोफैक्टर लेंगे। इसी तरह अगर हम रो 2 से एक्सपैंड करते हैं, तो A21 के साथ सेम कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ही लेंगे, A22 के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, A23 के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। बेसिकली जब भी हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड करते हैं, तो जैसे हमने फर्स्ट रो से एक्सपैंड किया, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ही लिया है। फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ही लेंगे। बट अगर हम उल्टा कर देते हैं, जैसे हम रो से एक्सपैंड कर रहे हैं, जैसे इसमें क्या लिखा है A11, A12, A13 के एलिमेंट्स हैं, मतलब ये रो 1 से एक्सपैंड किया है, बट साथ में कोफैक्टर्स किसके लिए हैं? A21, A22, A23। तो कोफैक्टर्स जो हमने लिए हैं, वो लिए हैं सेकेंड रो के। दैट मीन्स फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो से एक्सपैंड करते हुए हम कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर्स जो ले रहे हैं, कोफैक्टर्स जो ले रहे हैं, वो सेकेंड रो के ले रहे हैं, तो वैसे तो नहीं चलेगा। तो उस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा होती है 0। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन विच इज 0। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैट्रिसेस A एंड B का ऑर्डर हमें गिवन है 1 into 3, 3 into 1, तो A डैश B डैश का ऑर्डर निकालना है। ये हमें पता है ना कि BA का जो ट्रांसपोज होता है दैट इज A डैश B डैश। दैट मीन्स हम ना सीधा BA का ऑर्डर निकालते हैं। सबसे पहले B का जो ऑर्डर है वो 3 into 1 है, A का ऑर्डर है 1 into 3 है, ये दोनों इक्वल है, तो BA इज डिफाइंड, तो BA का ऑर्डर होगा 3 into 3। तो ऑर्डर ऑफ BA इज 3 into 3। तो जब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज में ना ऑर्डर उल्टा हो जाता है। सपोजिंग A का ऑर्डर 2/3 हो,
तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर 3 इंटू 2 हो जाता है, बट इसमें अगर हम रिवर्स करेंगे रोज एंड कॉलम्स को तो भी सेम आएगा। तो BA का ऑर्डर, BA ट्रांसपोज का ऑर्डर 3 इंटू 3 हो जाएगा। BA ट्रांसपोज इज A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, तो इसका ऑर्डर भी 3 इंटू 3 होगा। तो आंसर इज डी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए मैट्रिक्स गिवन है, वैल्यू ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए निकालनी है, डिटर्मिनेंट के अंदर है। अगर हमारे पास सिर्फ ए इंटू एडजॉइंट ए होता तो उसका आंसर क्या होता? ए इंटू एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें देखो फर्स्ट वाले कॉलम में 2 0 हैं, तो फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड कर लेते हैं, उससे एक्सपैंड करते हैं तो ये माइनस लेते हैं, तो -1, और जब हम इसको और इसको हटाएंगे तो ये आएगा -2 एंड 3 इंटू -1 इज -3, तो +3 हो जाएगा, तो ये आ गया -1, तो ये आ गया -1 इंटू आई। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट जब लगाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए जो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ -1 इंटू आई होगा। अब हम यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? -1 इज कांस्टेंट, के ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो के रेज टू पावर ऑर्डर इंटू डिटर्मिनेंट ए होता है, तो -1 रेज टू पावर ऑर्डर, ऑर्डर इसका है 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 होगा, तो ये तो 1 होगा और -1 का क्यूब इज -1, तो आंसर इज -1 विच इज ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 मैट्रिसेस ए एंड बी गिवन है, ए इनवर्स की वैल्यू हमें गिवन है 1/4 ऑफ बी, तो हमें इनवर्स ऑफ 4a निकालना है, 4a का इनवर्स। अब इसमें भी के ए का जब इन्वर्स होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में गिवन है। ये प्रॉपर्टी के कांस्टेंट है तो उसका इन्वर्स, के ए का इन्वर्स निकालता है तो 1/k इंटू ए इन्वर्स हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4 का रेसिप्रोकल 1/4 इंटू ए इन्वर्स। ए इन्वर्स की वैल्यू है 1/4 ऑफ बी, तो ये हो जाएगा 1/16 बी, तो आंसर इज डी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स वाई एंड एक्स वाई आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 3, m इंटू n, 2 इंटू 5 रिस्पेक्टिवली। एक्स का ऑर्डर हमें गिवन है 2 इंटू 3, वाई का ऑर्डर गिवन है m इंटू n, एंड एक्स वाई का ऑर्डर हमें गिवन है 2 इंटू 5। दैट मीन्स एक्स वाई इज डिफाइंड, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स वाई चाहिए। बेसिकली हमें वाई का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। अगर एक्स वाई डिफाइंड होता है तो एक्स का ऑर्डर देखो 2 इंटू 3 है और एक्स वाई का जो ऑर्डर है वो 2 इंटू 5 है। तो अगर एक्स वाई डिफाइंड है दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ वाई, तो यहाँ पे आना चाहिए 3, और जो फाइनल ऑर्डर होता है वो है 2 इंटू 5, तो फाइनल ऑर्डर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लेते हैं, तो ये ऑलरेडी गिवन है 2 इंटू 5 है, दैट मीन्स यहाँ पे 5 होगा। तो y का जो ऑर्डर आ गया m इंटू n वो हो गया 3 इंटू 5। जो ऑर्डर होता है तो 3 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करके 15 एलिमेंट्स होंगे, 3 रोज होंगे, 5 कॉलम्स होंगे, तो 3 इंटू 5 को सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, तो y में टोटल होंगे 15 एलिमेंट्स, सो दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A एंड B आर 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 है दोनों का, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू गिवन है, डिटर्मिनेंट B की वैल्यू गिवन है, हमें निकालना है -3 डिटर्मिनेंट AB का डिटर्मिनेंट, -3 AB का डिटर्मिनेंट। यहाँ पे हम 2 प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, एक तो के ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है k रेज टू पावर ऑर्डर इंटू डिटर्मिनेंट A, तो -3 AB का जो डिटर्मिनेंट होगा k इज -3, तो -3 रेज टू पावर ऑर्डर 2 है इंटू डिटर्मिनेंट AB। अब दूसरी प्रॉपर्टी होगी डिटर्मिनेंट AB जो होता है वो होता है डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B। सो दिस इज -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 इंटू डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू है 2, डिटर्मिनेंट B की वैल्यू है 5, 5 इंटू 2 इज 10, तो 9 इंटू 10 हो जाएगा 90, सो आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्स वाई आर मैट्रिसेस, ये सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी किया था, सो दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स गिवन है, 3x3 मैट्रिक्स है, हमें वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए इनवर्स निकालनी है। डिटर्मिनेंट ए इनवर्स मतलब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये प्रॉपर्टी होती है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। बेसिकली हमें डिटर्मिनेंट ए चाहिए तो उसका रेसिप्रोकल लेके हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो जो ए होगा अगर उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखो तो 1 1 1 3 3 4 3 4 3। एक्सपैंड कर लो, छोटे नंबर्स हैं तो डायरेक्टली एक्सपैंड कर लेते हैं, फर्स्ट रो से कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 16 विच इज़ -7 -3, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 विच इज़ -1 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 3 विच इज़ 1। तो -7 प्लस 3 -7 प्लस 6, आंसर इज -1। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए 1 अपॉन -1 विच इज सिंपली -1, सो आंसर इज -1 विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, मैट्रिक्स ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको ऐसे समझ लो, ए एक्स इज इक्वल टू बी है, इसको x ले लो, इसको b ले लो, ax इज इक्वल टू b है, हमें a निकालना है ना, तो हमें x नहीं चाहिए। तो अगर हम x इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो i हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी b इंटू एक्स इनवर्स। बेसिकली हमें x का इनवर्स चाहिए, तो b तो है 1 2 3 4 इंटू एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि x का इनवर्स निकालेंगे। x का सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, 5 इंटू 5 25 माइनस 6 इंटू 4 इज 24, तो ये 1 ही आया। जब हम x का एडजॉइंट निकालेंगे, x का एडजॉइंट होगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, ये तो सेम ही रहेगा, और इन दोनों का साइन चेंज करना होता है, तो ये हो जाएगा -4 और यहाँ पे -6। अब x इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, तो क्योंकि डिटर्मिनेंट ए भी 1 है तो x इनवर्स इज सेम एज एडजॉइंट x। तो x इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, -6 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 इंटू 5 5 माइनस 12 और यहाँ पे -4 प्लस 10, यहाँ पे 15 माइनस 24 और यहाँ पे -12 प्लस 20, तो ये आ गया -7 6 -9 8, सो -7 6 -9 8, सो दिस इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिटर्मिनेंट गिवन है, इस डिटर्मिनेंट +3, डिटर्मिनेंट की वैल्यू +3 इज इक्वल टू 0। पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बेसिकली ये गिवन है डिटर्मिनेंट +3 इज 0, तो डिटर्मिनेंट है 2 3 2 4 9 1 y। थर्ड वाले कॉलम में y तीनों में आ रहा है, तो y को थर्ड कॉलम से कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 3 2 4 9 1 1 1 1। अब हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, फर्स्ट रो से ही कर लेते हैं, तो 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, -4 3 माइनस 2 इज़ 1 प्लस 1 3 माइनस 18 हो जाएगा विच इज़ -15। तो y इंटू 16 -4 -15, तो ये वैल्यू जो आई वो आई इसमें -3 आई, -3y। तो डेल्टा +3 इज 0, मतलब -3y + 3 इज 0, दैट मीन्स -3y इज -3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1। तो आंसर होगा बी ऑप्शन, क्योंकि हमें y की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, B² इज इक्वल टू 2b होगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट B निकालनी है। B का ऑर्डर 2 गिवन है, तो B² इज इक्वल टू 2b है। तो जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे दोनों साइड, B² को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जब हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेंगे, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लगेगी, डिटर्मिनेंट AB जो होता है वो होता है डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B, और यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लगेगी, KA का डिटर्मिनेंट इज K रेज़ टू पावर ऑर्डर इंटू डिटर्मिनेंट A।
तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट b इंटू डिटर्मिनेंट b, और ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर ऑर्डर हमें 3 गिवन है इंटू डिटर्मिनेंट b। डिटर्मिनेंट b कैंसिल हो जाएगा, नॉन सिंगुलर है तो दैट मीन्स नॉन ज़ीरो जो होता है वो हमेशा कैंसिल कर सकते हैं, मतलब नॉन ज़ीरो चीज़ को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट b की वैल्यू आ गई 2 क्यूब विच इज़ 8, तो हमें यही निकालना था, तो आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पे कुछ भी हो, ये और ये एलिमेंट्स दोनों सेम होते हैं, सो दीज टू एलिमेंट्स आर सेम। तो 2x प्लस 3 जो होगा वो होगा 3x माइनस 1, तो 2x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3, तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 4, x की वैल्यू हो जाएगी 4, तो हमें x ही निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 2 विद ईच एंट्री 0, 1 और 2। ये CBSE का फेवरेट क्वेश्चन है। तो 2 by 2 ऑर्डर है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे मैट्रिक्स में वो होंगे 4। अब देखो हर एक एलिमेंट को चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब क्या पॉसिबिलिटीज हैं, 3 एलिमेंट्स हम ले सकते हैं। तो 1 एलिमेंट जो है उसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर इट कैन बी 0, 1 और 2। तो 4 एलिमेंट्स के लिए क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, क्योंकि चारों के चारों चूज करने हैं, तो हर एक के लिए 3 होगी, तो 3 इंटू 3 4 टाइम्स लेना है, तो 3 रेज टू पावर 4 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 81। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस हो जाएंगे 81। तो ये हमारे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स के जितने भी MCQ थे सारे कवर हो गए हैं। तो ये वीडियोस को प्लीज़ देखते रहो, क्योंकि दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स प्रिपरेशन। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, इट गिव्स अ लॉट ऑफ encouragement, and give it a like, share it with your friends, and thank you for watching.